यस विद्यार्थियों, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। यस, तो देखो हमारी क्लासों का दौर जारी है और हम बहुत ही रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर बहुत कम हुए हैं, लेकिन हम जो भी चीज़ें कवर कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे लेवल तक क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो आप टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें हमारे हाथ में, हम जब चाहें तब आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे डायरेक्शन में ले जाके तुरंत कोर्स करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसलिए हम चीज़ों को समझते हुए, अच्छे से करते हुए, क्लियर करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको एक बार इन क्लास को देखने के बाद किसी और क्लास को देखने की, किसी और क्लास को करने की, किसी और क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा कंटेंट, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी कि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ओके, तो इसी के साथ हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया था, हम जोड़े के रूप में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जोड़े के रूप में क्या कर रहे हैं, अभिक्रियाओं को पढ़ रहे हैं। और हमने स्टार्ट किया संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया से, फिर हमने उसके बाद विस्थापन, द्विविस्थापन लिया, फिर हमने उसके बाद लिया तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, फिर हमने उसके बाद लिया उत्क्रमण अभिक्रिया, अनुत्क्रमण अभिक्रिया। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे मज़े आने वाले हैं इस टॉपिक में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा रहने वाला है। लेकिन घबराइए नहीं, जो भी पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें याद होगी, कहीं जाने का नहीं है। हमें जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें याद होगी, ये मैं कह देता हूँ, चाहे कितना ही लंबा कितना ही छोटा टॉपिक हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट की। तो देखो हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, जैसे कि आपको बोर्ड पे क्लियरली दिख रहा है। ये अभिक्रिया कई पार्ट में डिवाइड है, मतलब अगर हम बात करें एक ही अभिक्रिया की हम 4 से 5 डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में उसको मिक्स करके भी एक डेफिनेशन बना देंगे कि हाँ, अगर ऐसा 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 होता है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऐसा 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 होता है तो वो अपचयन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की 4 से 5 डेफिनेशन देखेंगे, उनके हिसाब से फिर लास्ट में भी एक डेफिनेशन बता देंगे। और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या आएंगे वो सीधे बहुत अच्छे से आपसे कवर हो जाएंगे, ये मैं कह देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन आए हैं, जो हमने करवाए हैं, चीज़ें करवाई है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है और आता भी नहीं है कभी। तो घबराने का नहीं है, बस इसको समझते रहने का है। तो हमारी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो हम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हम बात करें बुक वगैरह में या गाइड वगैरह में, जो भी आप चीज़ यूज लेते हो, उन सभी में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को एक साथ प्रदर्शित कर रखा है, मतलब ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन अभिक्रिया को भी पढ़ते हुए चलते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं एक एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अलग से कंप्लीटली लिखवाऊं, फिर अपचयन अभिक्रिया को एक अलग से कंप्लीटली लिखवाऊं, ठीक है। तो मैं ऐसा ही कर रहा हूं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, फिर अपचयन अभिक्रिया को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करता हूं मैं। पहला टॉपिक हमारा हम लेंगे सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फर्स्ट जो अभिक्रिया लेने वाले हैं हम, वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी हमारे पास है अपचयन अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं इसकी। ओके, तो देखो प्रथम जो अभिक्रिया है वो इसी के नाम में समाहित है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें, क्योंकि हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग ही ऐसे से करनी है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। देखो ऑक्सीकरण, तो इसमें ऑक्सीजन वर्ड आ रहा है तो हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे हमारी पहली परिभाषा से। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। तो देखो जैसे ऑक्सीकरण अपचयन की मैं छोटी सी डिटेल दे देता हूँ। ऑक्सीकरण और यहाँ है अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना होता है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो हाइड्रोजन का हटना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। ये दो डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे, और भी चीजें देखेंगे, लेकिन दो सबसे पहले तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का योग होता है जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का हटना होता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का हटना होता है जबकि अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। तो दो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सबसे पहले प्रथम लिखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के प्रथम डेफिनेशन है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट। ओके, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन के योग के आधार पर प्रथम डेफिनेशन है हमारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में, किसी यौगिक या तत्व में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक, किसी तत्व या यौगिक में, तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। योग या जुड़ना भी हम लिख सकते हैं, जुड़ना होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लास्ट में हम जितने भी 4 से 5 प्रकार जो पढ़ेंगे सभी को एक साथ मिला के हम लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन का ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का हटना होता है, कॉमा धन विरोधी तत्व का हटना होता है, ऋण विरोधी तत्व का जुड़ना होता है, इलेक्ट्रॉनों का। तो ये सारी चीज़ों को हम एक साथ कंबाइन करके लिखने वाले हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट एक एक को डिटेल से पढ़ने से करेंगे, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक में ऑक्सीजन का योग या जुड़ना होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे हम इस अभिक्रिया के बाद हर एक अभिक्रिया की परिभाषा, मतलब हर टाइप की अभिक्रिया की परिभाषा के बाद हम उसका क्या लिखेंगे, हम उसका उदाहरण जरूर लिखेंगे। तो जैसे हर अभिक्रिया के बाद उसका एग्जाम्पल, उदाहरण, और उदाहरण भी एक नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करें Mg, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, Mg+O2 और ये बनता है छोटू MgO। आपको हर रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलना है, क्योंकि मैं कुछ रिएक्शन को तो फिर भी चलो साथ के साथ बैलेंस करवा दूं, लेकिन सारी रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना है ताकि आपका जो बैलेंस का पोर्शन है वो भी क्लियर होता जाएगा। ओके, तो आपको हर रिएक्शन को बैलेंस भी करना है साथ में। यहाँ पे मैंने जैसे बैलेंस किया तो 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, सिंपल से फॉर्म था तो मैंने बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस अभिक्रिया में हम लिखेंगे क्या, Mg तत्व में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इस अभिक्रिया में Mg तत्व में
ऑक्सीजन का योग हो रहा। आप सब लोगों को दिख रहा है इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि Mg जो तत्व है वो MgO में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः Mg तत्व MgO में ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस अभिक्रिया में Mg तत्व में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं Mg तत्व का MgO में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। Mg तत्व MgO में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है भाई, मैंने आपको अभिक्रिया में लिखा है ऑक्सीजन का योग, क्या इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, Mg में ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहा है, MgO। तो क्या ये ऑक्सीजन अभिक्रिया होगी? बिल्कुल। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये भी तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन अभिक्रिया होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2 हम लिख सकते हैं सल्फर S+O2, यहाँ पे सिंपल इसमें लिख दो, चलो S+O2 बनता है क्या, SO2। सिंपल सी रिएक्शन, S+O2 SO2। तो यहाँ पे सल्फर तत्व का SO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है या सल्फर तत्व SO2 में ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम हर रिएक्शन के बाद, सल्फर तत्व S का SO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है या सल्फर तत्व S SO2 में ऑक्सीकृत हो रहा है, कैसे भी लिख सकते हो, का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अलावा आप एक को एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हम बात करें SO2 + O2 बनता है SO3। अब देखो बैलेंस थे पहले से, इसलिए मैंने बैलेंस नहीं किया इसको। ये 2 रिएक्शन हो गए, तीसरी आप रिएक्शन लिख सकते हो क्या, उदाहरण नंबर 3 C, क्या लिख सकते हो, SO2 + O2 बन गया SO3। ठीक है स्टूडेंट्स, SO2 + O2 हमारे पास बन गया SO3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये लिखने वाले हैं SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण हो रहा है। ये चीज भी हम लिख लेंगे। SO2 का ये दिख रहा नहीं होगा तो आपको मैं बोल के बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ SO2 + O2 बन गया SO3। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण हो रहा है। आपको ये अभिक्रिया को देखो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम थी, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ के SO3 बना रहा है। यहाँ पे देखो S में ऑक्सीजन जुड़ के SO2 बना रहा है। ठीक है, तो ये जब जुड़ना होता है ऑक्सीजन का तो क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो हम यहाँ लिखेंगे SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, सिंपल सी चीजें, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है बिल्कुल भी। तो ये लाइन मैं लिखने वाला हूँ, तो आपको मैंने बोल भी दिए, तो आप बोल के भी लिख सकते हैं अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो नीचे। ओके, तो SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और मैं वापस दिखा दूंगा आप सबको, एक बार आप इसे नोट कीजिए। अभी तो हमने सिलसिला स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत आगे तक हमें जाना है। पहला हमने पढ़ लिया है ऑक्सीजन का योग, वापस मैं बता देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, और उसका पहला पार्ट हम ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी, ऑक्सीजन की अभिक्रिया में भी 4-5 अभिक्रियाओं के बारे में हमें देखना है। और सबसे पहले हम अभिक्रिया ले रहे हैं ऑक्सीजन के योग वाली। मतलब ऑक्सीजन का योग तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है या जुड़ना होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। Mg में ऑक्सीजन जुड़ गया, MgO बन गया, तब मैंने लिख दिया इस अभिक्रिया में Mg तत्व में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अच्छा Mg तत्व MgO में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। क्लियर है? ऐसे हमने S + O2 SO2 बना दिया।
तो हमने लिख दिया सल्फर तत्व S का SO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर हम लिख सकते थे सल्फर तत्व SO2 में ऑक्सीकृत हो रहा है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे हमने तीसरा बनाया SO2 + O2 बन गया SO3, तो SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण हो रहा है, SO2 SO3 में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हमने ये देखी है, आप एक बार इसे नोट कीजिए क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। अब हम सेकंड पॉइंट लेंगे जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन का वियोजन या हाइड्रोजन का हटना। ओके, तो आप एक बार इस प्रथम पार्ट को, इस प्रथम सीरीज को नोट कीजिए। ऐसे हमें 4-5 सीरीज बनानी है। अब ये टॉपिक बड़ा है, बिल्कुल डाउट नहीं है इसमें, लेकिन लास्ट पे जो निचोड़ आएगा वो बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, और सारी रिएक्शन चाहे कोई सी भी आ जाए आपको बिना सोचे समझे आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। लगेगा आपको, जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो लगेगा आपको टफ कि बहुत टफ सा टॉपिक है, लेकिन लास्ट में उसका सार बताऊंगा कि आपको क्या करना है, और वो सार ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए एक बार, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यस विद्यार्थियों, तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन का हटना, मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन या फिर हाइड्रोजन का वियोजन जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का वियोजन की बात। तो वही परिभाषा हम लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन का हटना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वापस सुन लो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन का हटना होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी यौगिक से H2 हट रहा है, इट मीन्स उसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सिंपली वे में हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो फिर लिखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन गैस का या हाइड्रोजन गैस का या हाइड्रोजन का हटना होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ओके, तो अगर हाइड्रोजन का हटना हो रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो हम एग्जाम्पल से हमारी बात की रखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल बड़ा ही प्यारा है, उदाहरण बड़ा ही अच्छा है। उदाहरण ए, मैं उदाहरण को भी कुछ अलग अंदाज में लिख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो H2S प्लस O2 और बन गया H2O प्लस S। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, जब इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो हमारे पास बना जल प्लस हाइड्रोजन, वो क्या, सल्फर। अब देखो आपको इस रिएक्शन को साथ के साथ बैलेंस भी करना है, ये काम आपका है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाओगे, और मैंने लगा दिया है। चलो मैं बता देता हूँ इस रिएक्शन को तो बैलेंस करके, लेकिन फाइनली बैलेंस आप ही को करना है। ये मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया है। अब देखो ऑक्सीजन
हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गई। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी मैंने 2 लगा दिया। तो इस तरह से मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। आपका काम है बैलेंस करना, क्योंकि मैंने बैलेंस करना बहुत अच्छे से आपको सिखाया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ या इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में H2S का S में ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो आपको ये समझ नहीं आ रहा सर, ये समझ नहीं आ रही रिएक्शन। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे H2S है, ठीक है, यहाँ पे क्या H2S। अब H2S से H2 हट गया और क्या बन गया H2S। देखो ये रहा, ये नीचे की तरफ एरो लगाना चाहिए था, लेकिन मैं ऊपर की तरफ एरो लगा रहा हूँ इसमें, तो आप समझ जाना ये इससे और ये इसका, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से और इसमें की, कि H2S जो होता है उसका S बन रहा है। अब देखो H2S से H2 हटा, H हटा या H2 हटा, H2 हटा तभी तो S बना। तो इससे जब ये बन रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का, वो क्या हाइड्रोजन का हटना हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन अभिक्रिया हो रही है। देखो यहाँ से H2S से S बन रहा है, तो H2S से H2 का हटना हो रहा है तभी तो S बन रहा है। तो यहाँ पे H2 का हटना हो रहा है, तो हमने लिख दिया इस अभिक्रिया में H2S का S में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि H2 वहाँ से हट रहा है, रिमूव हो रहा है, वियोजन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। क्लियर है? इसलिए हमने ये चीज़ लिखी है। ऐसे हम सेकेंड एग्जाम्पल लिख लेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको भी हम लिखेंगे, फिर हम आगे इसकी तरफ बात करेंगे। यस विद्यार्थियों, तो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं, उदाहरण बी। और ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है, और ये है CH3 CH2 और OH। इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। एथेन जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, कार्बन की जो शुरुआत करेंगे, सर 7 नंबर चैप्टर है कार्बन वाला, तो उसमें हम बात करेंगे कि कार्बन की जब 2 संख्या होती है तो उसको एथेन बोलते हैं। कार्बन जब 1 होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, और उसमें भी जब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे मेथेन बोलते हैं, कार्बन की संख्या 2 होती है, और जब CnH2n फॉर्मूला काम करता है, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला काम करता है, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को भी हम वहाँ अच्छे से और प्रॉपर वे में आपको समझ में आएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये एथेनॉल है, मैथ एथ 2 कार्बन होंगे तो एथेन, और ऑल यहाँ पे OH लग रहा है इसलिए उसे बोलते हैं एथेनॉल। ओके, और इससे जब हमारा बन रहा है वो बन रहा है एथेनॉल, CH3CHO। ओके स्टूडेंट, इससे क्या बन रहा है एथेनॉल। इसके साथ ही हाइड्रोजन यहाँ पे हट रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ की बात करें तो देखो यहाँ पे 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन रह गया और H2 हट गया। तो हमने कहा था कि अगर H2 का हटना हो रहा हो, नवजात ऑक्सीजन है ये, अगर एथेनॉल से H2 का हटना हो रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन रह चुके हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित हो चुके हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। इसे हम लिख देते हैं, नाम भी आप लिख दो यहाँ पे, इसे हम बोल रहे हैं एथेनॉल। एथेनॉल, और इसे हम बोल रहे हैं एथेनॉल। ठीक है, तो ये नाम भी आप लिख देना ताकि आपको याद रहे कि एथेनॉल जो अल्कोहल होती है, शराब वगैरह जो होती है, उनमें उपयोग में लिया जाता है एथेनॉल को। तो एथेनॉल शराब जो होती है उनका फॉर्मूला भी ये होगा CH3CH2OH। ठीक है, CHO जो है वो एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है, ये भी कार्बन वाले चैप्टर में है, लेकिन
ये एनसीईआरटी बुक्स में जो है उसमें गिवन है। हमारी जो न्यू एडिशन जब से आया है तब से ये चीज़ जो एथेनॉल है, ऑल है, OH जो है, COOH वाले समूह जो है उनके बारे में हमारे बुक में भी नहीं दे रखा है। तो हमें सीधे से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एथेनॉल है, इसका एथेनॉल में ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एथेनॉल में 6 कार्बन हाइड्रोजन थे, जबकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रह चुके हैं? 4 हाइड्रोजन रह चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथेनॉल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या संख्या 6 है, जबकि बनने वाले उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, बनने वाले उत्पाद जिसका नाम हम लिखेंगे एथेनॉल, उत्पाद जिसका नाम लिखेंगे एथेनॉल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है। अर्थात एथेनॉल में अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन के हटने के भी देख लिए। हम हर चीज़ के एग्जाम्पल के साथ उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, हर चीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें चीज़ें कैसे कवर करनी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। आपको एग्जाम में 1 या 2 एग्जाम्पल्स याद करके जाने हैं घर से कि हाँ ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमें चीज़ें सारी समझनी है कि हर रिएक्शन में हमें पता चल जाए कि हाँ हमारे पास कौन सी रिएक्शन काम आ रही है, कहाँ काम आ रही है, कौन सी रिएक्शन को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप एक बार से नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तब जाके यस स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारी तीसरी परिभाषा धन विद्युतीय तत्व का हटने वाली से। देखो स्टूडेंट्स, पहली परिभाषा ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरी परिभाषा हाइड्रोजन का हटना और तीसरी परिभाषा धन विद्युतीय तत्व का हटना। तो इसका अपोजिट क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्व। भाई धन विद्युतीय तत्व का अपोजिट क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्व। तो हम देखो इसमें हम लिख रहे हैं धन विद्युतीय तत्व का हटना, तो नेक्स्ट परिभाषा क्या होगी? ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, उसकी परिभाषा होगी। देखो ऑक्सीजन का जुड़ना तो हाइड्रोजन का हटना, साथ साथ चलेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, धन विद्युत तत्व का हटना तो ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना। क्लियर है? तो ये चीजें यहां तक हमारे पास क्लियर है। अब इसी का अपोजिट क्या हो गया? अपचयन में हम अपने यहाँ पे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन का हटना होगा। हम यहाँ पे हाइड्रोजन हटा रहे हैं, वहां पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहाँ पे धन विद्युत तत्व हटा रहे हैं, वहां पे धन विद्युत तत्व जोड़ेंगे। यहाँ पे हम ऋण विद्युत तत्व को जोड़ रहे हैं, वहां पे ऋण विद्युत तत्व को हटा देंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। आर यू रेडी? ओके, तो देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
किसी पदार्थ से क्या होता है, धन विद्युतीय या इसे विद्युत धनी तत्व भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। धन विद्युतीय तत्व या फिर धन विद्युतीय या फिर हम कह सकते हैं विद्युत धनी तत्व, विद्युत धनी धन विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, हटना होता है या वियोजन होता है, बात एक ही, निष्कासन होता है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, क्लियर है चीजें, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे धन विद्युतीय तत्व या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन या फिर हटना हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, अरे लगे रहो, फटाफट नोट कीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब धन विद्युत तत्व का। ओके, अब देखो उदाहरणों की हम बात करते हैं यहाँ पे, उदाहरण, और पहला उदाहरण है हमारे पास सिंपल सा उदाहरण, ज़्यादा दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण है KI को हम क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट। पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। जब पोटेशियम आयोडाइड की क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाई जाती है तो हम क्या देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, KCl बनता है प्लस I2 बनता है। जब पोटेशियम आयोडाइड की क्लोरीन गैस से क्रिया करवाई जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस I2 बनता है। अभी KI कैसे बना मैंने फिर खूब बता रखा है कि फिर कल बाहर I इनमें सब में -1 लगता है और पोटेशियम में +1 लगता है, तो +1 Cl1 ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर KCl बन जाता है। अरे ये बताया ना कंपाउंड कैसे बनते हैं, KCl KI कैसे बना, KCl कैसे बना, ये सारे बना रखे हैं। देखो अब I के साथ भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे I -1 तो ये यहाँ पे तो KI, K2I KI2 ये नहीं बनेंगे, KI बनेगा और KCl बनेगा। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन हो गई हमारी। आप इसको बैलेंस भी करो क्योंकि मैंने कह रखा है कि आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है, तो इस रिएक्शन को भी आपको बैलेंस करना है, खुद को बैलेंस करना है, किसी और की हेल्प नहीं लेनी है। चाहो तो देखो सिंपल सी रिएक्शन, चलो मैं बता देता हूँ। I2 है, यहाँ पे भी तो 2 कर दो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर दो, तो देखो 2 के से पार पड़ गई हमारी, सारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ओके, तो देखो इसमें लिखेंगे हम, इस अभिक्रिया में, चलो एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, उन दोनों को फिर एक साथ ही लिख देंगे। दोनों रिएक्शन लिख देता हूं, दोनों को फिर एक साथ ही हम लिख देंगे, उनकी जो मेथड है उनको। उदाहरण नंबर B, यहां पे हमारे पास उदाहरण नंबर जो B है वो देखो H2S के रिएक्शन में भी ऐसे ही हो सकता है आपके साथ। H2S की रिएक्शन जब आप Cl2 से कराओगे तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास विस्थापित हुआ, ये इसने इसको विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे भी हम विस्थापित कर देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, बहुत ही प्रबल अम्ल जिसका नाम है HCl। तो यहाँ पे HCl बन जाएगा, प्लस यहाँ पे जो हटेगा वो S हटेगा, क्योंकि S सिंपल आएगा, S अकेला आता है तो ढेकरा यहाँ पे S बन गया। ओके, अब इसको भी आप बैलेंस कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस कीजिए तो मज़े आने वाले हैं बैलेंस करने में भी। रिएक्शंस को मैं बैलेंस इसको कर देता हूँ आपके लिए, तो 2 यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो ये बैलेंस भी हो गया है हमारा सिंपल सा। तो ये दोनों रिएक्शन बैलेंस भी हो गए और हमने ये सारी चीज़, देखो बैलेंस सारी रिएक्शन को आपको खुद को बैलेंस करना है। तो ये रिएक्शन लिख लिए, फिर भी आप एक बार वापस इनको नोट कीजिए और बिना बैलेंस के नोट कीजिए। ठीक है, जैसे रफ कॉपी में वापस उतार लिया सारी रिएक्शन जितनी भी आई है, फिर उनको एक बार ट्राई कीजिए। जिनको बैलेंस करना बहुत कम आ रहा है तो वो चीज़ें ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कि जितने भी रिएक्शन अब तक आ चुकी है सभी को एक बार एक साथ नोट कीजिए, फिर बिना बैलेंस वाली रिएक्शन नोट कीजिए, फिर उनको खुद ही बैलेंस करने की ट्राई कीजिए, तो वो बैलेंस भी हो जाएगी। ठीक है,
ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो लिखते हैं हम यहाँ पोटेशियम आयोडाइड का I2 में तथा H2S का S में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, हो रहा है। सिंपल सी चीज मैंने जो आपको समझाई है वो ये है, सुनो ध्यान से, कि हमें यहाँ पे हमने लिखा क्या है इस परिभाषाओं से। अभी तो हमने अभिक्रियाओं को समझा नहीं है परिभाषाओं के अनुसार, कि परिभाषाओं में कह रहा है कि धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना। धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होने का मतलब क्या है? धन विद्युतीय मतलब होता है जिसपे प्लस चार्ज आ रहा हो, वो धन विद्युतीय तत्व है। ऋण विद्युतीय तत्व जिसमें माइनस चार्ज आ रहा हो, वो ऋण विद्युतीय तत्व है। अब यहाँ पे प्लस वाला कौन है? यहाँ पे प्लस वाला है के। यहाँ पे प्लस वाला कौन है? यहाँ पे प्लस वाला है एच। तो देखो यहाँ पे हम बात करें तो इस एच के आई से अगर मैं बात करूं और ये बन रहा है हमारे पास I2, के आई से हमारे पास क्या बन रहा है? I2। तो आप इस पे देखोगे के आई दोनों साथ में थे, लेकिन अब I2 अलग हो गया, या फिर हम कह सकते हैं जो के है वो I से अलग हो गया। तो देखो यहाँ से यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो क्या धन विद्युत तत्व का निष्कासन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। के आई से हमारे पास बन रहा है I2, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस अभिक्रिया में यहाँ से जब यहाँ पहुंचे हम, तो धन विद्युत तत्व जो था के, उसका यहाँ पे निष्कासन हो चुका है। तो के आई का I2 में जब हम जा रहे हैं तो के हट गया यहाँ से और I2 बन गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें धन विद्युत तत्व का निष्कासन हो रहा है। अगर हम ऐसे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ से जब हम यहाँ पे चलें S की तरफ, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि H2S से S बन रहा है, H2S से S बन रहा है। यहाँ पे धन विद्युत तत्व क्या है? H। तो H2S से जब S बन रहा है, मतलब H2S से S बनने पर H2 का निष्कासन हो चुका है। भाई यहाँ पे H का निष्कासन हो रहा है तभी तो S बनेगा। यहाँ से अभिक्रिया में H2S से H हट रहा है तभी तो S बन रहा है। तब H हटना मतलब धन विद्युत तत्व हटना। धन विद्युत तत्व हट रहा है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी? धन विद्युत तत्व हट रहा मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो सिंपल सी चीज हमें देखनी है कि यहाँ से के हट रहा है, के मतलब धन विद्युत तत्व हट रहा है, तो भी धन विद्युत तत्व हटने में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यहाँ पे H हट रहा है और H पे पॉजिटिव चार्ज होता है H प्लस, और पॉजिटिव चार्ज है H हट रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो ये दो रिएक्शंस हमने पढ़ी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। एक तो हमने देखा धन विद्युत तत्व का हटने वाली में भी दो रिएक्शंस पढ़ ली है, Ki प्लस Cl2 KCl प्लस I2, और दूसरी थी H2S प्लस Cl2 HCl प्लस S। क्लियर है? तो ये हमने ये देख ली है। अब हम आगे की तरफ रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, और इलेक्ट्रॉनों के बारे में भी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का हटना ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। आप एक बार इसे बहुत अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें दो रिएक्शंस और देखनी है, ठीक है, इसी की, तो हम उसी की भी बात करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिए बड़े अच्छे से।